में ही लिख तो दिया कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और आईएसआईएस जैसे क्रूर आतंकी संगठनों जैसा ही है। लेकिन जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, अगर हिंदुत्व बोको हरम और आईएसआईएस जैसा होता तो ये सलमान खुर्शीद जैसे, राशिद अली जैसे, राहुल गांधी जैसे कहाँ होते। राहुल गांधी का नाम मैंने इसलिए लिया है कि हम इस समय सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, पी चिदम्बरम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी पुस्तक के रिलीज के मौके पर बहुत कुछ कहा है हिंदुओं को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुइज्म को लेकर के। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं इस समय देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग क्षेत्रों से ही, वो बहुत तीखी हैं, बहुत नाराजगी भरी हैं। और शायद इस सब का इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सामने 5 राज्यों के ये विधानसभा चुनाव नहीं होते। पता नहीं गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा है कि आप थोड़ा इसको ठीक करिए, या उन्होंने अपने दम पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो एक तरीके से सलमान खुर्शीद की जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, उनका सीधे सीधे खंडन है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्व की बोको हरम से तुलना करना अतिशयोक्ति है और तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से गलत है। कम से कम एक आदमी जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बदलाव किए थे मोदी सरकार ने, उस समय गुलाम नबी आजाद सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ पाल खींच करके लड़ते हुए दिखाई दिए थे, और तो उनको बहुत भारी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। और वो एक तरीके से उस समय विलेन ही बन गए थे बहुत बहुसंख्यक आबादी के मन मस्तिष्क में। लेकिन अगर ये सनराइज ओवर अयोध्या वाली जो बुक है इनकी, सलमान खुर्शीद की, उसमें जो कुछ कहा गया है हिंदुत्व को लेकर के, उस पर अगर गुलाम नबी आजाद की तीखी प्रतिक्रिया आई है, तो आप ये मान करके चलिए कि सलमान खुर्शीद ने फिर से ये स्थापित किया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की, उनके स्टैंड की सराहना करते हैं तो वो गलत नहीं है, यानी उन्होंने गुलाम नबी आजाद को आने में कोई भूल नहीं की है। गुलाम नबी आजाद ने इस सारे बवाल पर यह कहा है कि हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। खुर्शीद की पुस्तक में, जिसका बुधवार को विमोचन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ न केवल खिलवाड़ किया गया है, झूठ बोला गया है, बल्कि हिंदुत्व को और हिंदुत्व को मानने वाली बहुत बड़ी आबादी को एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश भी की गई है। मैं आगे बढ़ने से पहले, वैसे बहुत सारे लोगों की बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हैं इसमें, और लोगों ने कल एक टेलीविजन चैनल पर सलमान खुर्शीद को अमीश देवगन इंटरव्यू कर रहे थे, और सलमान खुर्शीद कह रहे थे हिंदुत्व उदार है, हिंदुत्व उदार है। तो उन्होंने पूछ लिया कि जो कश्मीर से इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसको भी आप हिंदुओं की उदारता ही कहेंगे? तो उसके बाद में उनका क्या कहना था कि वो वहां से निकले तो निकले, इसमें हम क्या करें। ये ठीक वैसा ही बयान है जैसा राहुल गांधी के उस्ताद सैम पित्रोदा ने कहा था 1986 के सिखों के नरसंहार के बारे में कि हुआ तो हुआ। तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि कश्मीर से अगर कश्मीरी पंडित और हिंदू पलायन कर गए थे तो कर गए थे, इसमें हम क्या करें। ये है इनकी सोच, ये है इनका गैर जिम्मेदाराना सियासी व्यवहार और आचार विचार। याद करिए 90 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जब लाखों की संख्या में पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे जब कश्मीर से हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित। अजय आलोक ने बड़ी सटीक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सलमान खुर्शीद आज के हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से जोड़ रहे हैं। एक पारसी और ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान देश को हिंदुत्व सिखा रहा है। अगर आज का हिंदुत्व सही में सलमान खुर्शीद के हिसाब से हो जाए तो खुद बचेंगे ये। हिंदुत्व को अपने राज्य में इन्होंने नीचा दिखाया, और
इनके अलावा सुशांत सिन्हा ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि सलमान खुर्शीद को सिर्फ इतना बता दूं कि हिंदुत्व अगर आईएसआईएस और बोको हराम जैसा होता तो राम मंदिर के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया गया होता। अब तक मंदिर बन चुका होता और रामलला टेंट में नहीं होते। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुशांत सिन्हा ने कही है। अगर ये देश हिंदू देश होता तो किसी की हिम्मत होती कि इस तरीके से कई दशक तक कोर्ट में राम जन्मभूमि पर दावा किया गया था उसको चैलेंज करते। और अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने कुछ दशक तक भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक दिया। और इसके पीछे भी कांग्रेस की और वामपंथियों की कुटिलता थी, कोई दूसरे दलों की कुटिलता थी। अब कैसे रोकेंगे? हुआ ना, लेकिन इनके इरादे तो यही थे कि किसी भी स्थिति में भगवान राम, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के आराध्य देव हैं, जिन्हें करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की आस्था है, और केवल भारत में नहीं, कई मुस्लिम देशों में भी भगवान राम किस तरह माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, कि वहां होने वाली रामलीलाओं से आप समझ सकते हैं। दूसरा, इन्होंने ट्वीट किया है कि कभी आईएस और बोको हराम के आतंकवादियों को बेरोजगारी की मासूम दिन बता चुके राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि सिख और मुस्लिम की पिटाई का नाम हिंदुत्व है। मतलब एक को बचाने के लिए और दूसरे को ठोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। गजब है। और राहुल गांधी का जिक्र आया है तो मैं इनका 15 अगस्त 2018 का एक बयान दिखाता हूं आपको। ये हैदराबाद में थे, दैनिक जागरण ने इसको लीड बनाया है उस दिन भी। मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखता। ये राहुल गांधी का बयान 2018 15 अगस्त का है। हैदराबाद में इन्होंने कहा, मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखता हूं। तो लोगों ने इनको सबक सिखाने में तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इनको वो जगह दिखाई है जिसके ये एक्चुअल में लायक हैं। आप जानते हैं पिछले 2 चुनाव में सलमान खुर्शीद का लोगों ने क्या बनाया है? मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने इनको कौन सी जगह दिखाई है। पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में ये फर्रुखाबाद से कैंडिडेट थे कांग्रेस के। 30 स्थान पर रहे, इनकी जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को फर्रुखाबाद की जनता ने 56.82% वोट दिए और कुल मिलाकर ये वोट इसने दिए 5,69,880। मुकेश राजपूत जीते, बीजेपी कैंडिडेट। दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस नहीं थी, सलमान खुर्शीद नहीं थे, तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर थी बसपा, उसके मनोज अग्रवाल, जिसको 34.72% वोट मिले थे। और कुल वोट मिले थे उनको, यानी बीएसपी कैंडिडेट को 3,48,178। और याद रखिए कि बसपा और सपा मिलकर के लड़ रहे थे 2019 का लोकसभा चुनाव। इसमें बहुजन समाज पार्टी के तो 10 कैंडिडेट जीत रहे थे, लोकसभा सदस्य जीत करके आ गए थे, पर समाजवादी पार्टी के केवल 5 ही रहे थे 2014 में आए थे। यानी 2014 में भी 5 जीते थे, 2019 में भी 5 जीते थे। चेहरे और सीटें अलग हो सकती हैं। और सलमान खुर्शीद को कितने मिले थे? जो हिंदुत्व में बोको हराम और आईएसआईएस दिख रहे हैं, इनको केवल 5.51% वोट मिले। जमानत जब्त हुई। कुल मिलाकर के वोट मिले इनको 55,258। और 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और उस चुनाव में पता है कितने केंद्रीय मंत्री हारे थे उत्तर प्रदेश में? 7 केंद्रीय मंत्री हारे थे, 7, जिनमें सलमान खुर्शीद भी थे, शिव प्रकाश जायसवाल भी थे, अजीत सिंह भी थे, जितेंद्र प्रसाद भी थे, उनमें बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, उनमें प्रदीप जैन आदित्य भी थे। और सलमान खुर्शीद को 2014 के उस लोकसभा चुनाव में 95,540 वोट मिले थे। उसमें 1 लाख से कम, थोड़े से कम। और जो 2019 का चुनाव है उसमें 55,000, उसमें से भी आधे कम हो गए। करीब करीब आप समझिए 45-50 हजार वोट कम हो गए। तो इनको फर्रुखाबादी जनता ने ये आईना दिखा दिया, ये जिस तरह की मानसिकता रखते हैं और जिस तरह की ये। और सेकंड नंबर पर 2019 में उस सीट पर समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह रहे थे, यानी 2014 में तीसरे स्थान पर थे, ये 2019 में भी तीसरे स्थान पर थे। और जो मुकेश राजपूत की जीत थी 2014 में, तब भी 1,30,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और जो
राहुल गांधी ये कहते हैं 2018 में कि साहब मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखता हूँ। उनका क्या हाल हुआ था 2019 में अमेठी में चौखार जीत 55,000 से हराया था स्मृति ईरानी ने। तो इनको पब्लिक इनकी जगह दिखा रही है और बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। अब इनकी समझ में अगर ये सब चीजें नहीं आ रही हैं तो अभी 2022 के इलेक्शन है, आप रिजल्ट दे लीजिए, उत्तर प्रदेश के भी, उत्तराखंड के भी, पंजाब के भी, मणिपुर, गोवा के भी, इनकी समझ में फिर से आ जाएगा कि जनता जो हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे विश्व में एक गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अब भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है उसमें कोई जगह बची नहीं है उनके लिए। अमन चोपड़ा ने एक राशिद अल्वी में भी बयान दिया है ना, राशिद अल्वी के बयान पर अमन चोपड़ा ने एक ट्वीट किया है कि क्या गलत कहा राशिद अल्वी ने, सही तो कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा। आज कई कलयुगी कलनामी हैं जो इच्छाधारी हिंदू बनकर जय श्री राम का नारा लाते हैं, जिनके कंधों पर जनेऊ है और दिल में जिना है, उनके बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। ये दोनों भाई बहन चुनाव आने के समय कैसे हिंदू बन जाते हैं और 2018 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ये कहते हैं कि मैं हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता, किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास। तो हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते हैं तो अपने को कश्मीर पंडित क्यों बताते हैं, अपने को दत्तात्रेय पुत्र क्यों बताते हैं अपना? मंदिरों में जाते हैं तो जनेऊ ऊपर डाल करके कैमरा पर दिखाते हैं, शो क्यों करते हैं? और इनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके लंबा सत्याग्रह लगा करके स्टेज पर क्यों आती हैं, कैमरों पर वीडियो और जो स्टिल फोटोग्राफ है वो खिंचाने का मौका क्यों देती हैं, उन्हें प्रसारित क्यों करती हैं? एक बार फिर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। हालांकि गुलाम नबी आजाद के जरिए थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इससे डैमेज कंट्रोल होता है? लोगों को सिर्फ एक मैसेज आना होता है और मैसेज तो बहुत पहले ही कांग्रेस भेज चुकी है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।